सरकार श्वेत पत्र में ये बताए कि अग्निपथ योजना एक तो उसने किस कारण से शुरू की, दूसरे इस योजना से देश को क्या लाभ हुआ, तीसरे क्या इससे हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी। सरकार को ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये स्कीम जो है बिना चर्चा के लाई गई है, जैसा कि जनरल मनोज नरवाने खुद कह चुके हैं उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में। इसी तरह से सरकार ने शायद ऐसा लगता है कि इजराइल देश का एक मॉडल जो 70 लाख लोगों का मॉडल है उसको 140 करोड़ के लोगों पर थोपने की कोशिश की है। तो उसका क्या क्वांटिफाइबल उनको फ़ायदा मिला है ये भी बताना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अगर ये सरकार सेना की पेंशन खत्म करने के लिए है तो फिर नरेंद्र मोदी जी अपना जहाज क्यों नहीं बेच देते 8,000 करोड़ का, उन्हें बेच देना चाहिए। अगर ये इसलिए है कि सेना में वो उम्र कम रखना चाहते हैं, सेना की उम्र कम करना चाहते हैं, तो फिर 52 साल के कमांडिंग ऑफिसर बना के दिखाइए। ये क्या तरीका हुआ कि आपने सेना को धोखा देते हुए इस तरह की साजिश युवाओं के साथ की और देश के साथ की कि 4 साल के लिए उनको एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बना के रख दिया। शर्मनाक बात है। और इस तरह से उन्होंने शहादत की 2 कैटेगरीज कर दी, एक को सारे देय मिलेंगे और दूसरे लोगों को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कंपनसेशन की अलग अलग कंपनसेशंस मिलना, अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहादत के लिए अमाउंट दिया जाता है, बैंक से इंश्योरेंस की राशि दी जाती है, लेकिन ना तो उसे भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलता है, ना उसे परिवार को डिपेंडेंट्स का दर्जा मिलता है, ना उसका परिवार किसी तरह की सरकारी सहायताओं के लिए जैसे कि मेडिकल कवर या सरकार की तरफ से चिकित्सा, इसका भी अधिकारी नहीं होता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये सरकार से चाहते हैं कि ये क्वांटिफाई तो करके बताए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बड़ी कच्ची सरकार है ये, इससे डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं और इसीलिए केवल वो अपनी इच्छाएं मनमर्जी लादती रहती है लोगों पर। और अब तो जो भी जगह स्थायी होगी, जहाँ स्थायित्व होगा, उसे ये शेकअप कर रहे हैं। इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। हर ऐसे इंस्टीट्यूट को जो स्थिर हो चुका है, जो स्थायी है, उसको ये शॉक एंड ऑ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए ये तितर बितर करना चाहते हैं।